नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक की मियाद अब खत्म हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में ममता बनर्जी ने जो खेला किया उसकी गूंज बंगाल की सियासत में देखने को मिल रही है। क्या ममता दीदी के खेला से वोट का खेला सफल होगा? क्या बंगाल का ये रण ममता दीदी जीत पाएंगी? ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये असली ममता हैं, ओरिजिनल दीदी हैं, वही दीदी जिसके लिए वो जानी जाती हैं। बंग युद्ध को जीतने का ये ममता मॉडल है, ये ममता स्टाइल है। ये दीदी का सबसे नया खेला है, ये उनका वोट धरना है। चोट से शुरू हुई ममता की जंग अब धरने पर आ गई है और इसी के साथ बहुत टफ हो गई है वोट की लड़ाई। चुनाव आयोग ने 24 घंटे तक प्रचार करने पर बैन लगाया तो मुख्यमंत्री को एक और मौका मिल गया। उन्होंने बंगाल की धरती से खुली बगावत कर दी, धरने पर बैठ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका दृश्य आपके सामने है। बंगाल की बारूदी चुनावी जमीन से जो तस्वीर आई उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता ना झुकती हैं और ना ही हार मानती हैं। वो जमीन पर उतरकर खालिस अपने अंदाज में फाइट करती हैं। इस बार भी यही हुआ। जब चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर पाबंदी लगाई तो दीदी बागी हो गई। चुनाव आयोग पर पक्षपात का इल्जाम लगाया और फिर धरने पर बैठ गई। विपत्ति को अवसर में बदलने की कला जितना राजनेताओं के पास है उतना शायद ही किसी के पास हो। इलेक्शन कमीशन ने भड़काऊ बयान देने के कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई तो वो गांधी मूर्ति कोलकाता के सामने धरने पर बैठ गई। धरने के दौरान वो पेंटिंग भी बनाती रही और सारे तकरीबन बांग्ला चैनलों में उस दौरान सजीव प्रसारण भी होता रहा। ममता बनर्जी जो काम अपनी 2 रैलियों से नहीं कर सकती थी, क्या वो काम उन्होंने धरने पर बैठकर कर दिया? सवाल यह है कि आखिर ममता ने ऐसा क्या कहा था जिससे चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा और दीदी को यह खेला करने का मौका मिल गया। पहले वो सुनिए। ওই শয়তান ছেলেটা যেটা বেরিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে ওইটার কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করেন না। ও অনেক সাম্প্রদায়িক কথা বলে, ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লাগাও, ও বিজেপির আরেকটা সাকরের একেবারে বিজেপির কমরেড। বিজেপি কমরেড সিপিএম আর বিজেপিকে মিলে বিজেপির টাকা নিয়ে বেরিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়। প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। दीदी के चुनाव प्रचार पर बैन लगा तो टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने लगे। This is a black day for Indian democracy. When you can't beat us, you ban us. चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में ममता दीदी ने धरना देने का फैसला क्यों किया? ममता दीदी ने धरना क्यों दिया? अब ये समझिए। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग है। 45 सीटों पर मतदान होना है। ये 45 सीटें 6 जिलों की हैं, जिसमें उत्तर 24 परगना की 16, नादिया की 8 सीट, पूर्व बर्धमान की 8 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीट, कलिंगपोंग की 1 सीट और जलपाईगुड़ी की 7 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और मतदाताओं को भय मुक्त माहौल देने के लिए मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगा दी थी। ममता दीदी के पास वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा। चुनाव आयोग ने बैन लगाकर दीदी का काम आसान कर दिया, धरना दिया और इस तरह से वो टीवी से लेकर अखबार में छा गई। प्रचार का एक अलग किस्म का मौका मिल गया। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक करे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है। जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है,
मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। जिंदगी भर धरना बैठी है, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करेंगे। ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है, और डिफीट के बाद की क्या किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने हिसाब किताब और अपने साथ सरकार का हिसाब किताब नहीं दे पाए। तो इसलिए किच किच और चिक चिक का टाइम खत्म हो गया। अब करना कुछ नहीं है, धरना तो अभी करना ही पड़ेगा उनको। ममता के वोट धरना से बंगाल का संग्राम कितना बदल गया, वोटर के मूड पर कितना असर पड़ा, न्यूज 24 की टीम ने बंगाल के चुनावी ग्राउंड पर उतरकर ये भी जानने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने जो ममता बनर्जी को बैन किया, तो उससे उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ये जो धरने पर बैठी, रैली नहीं कर पाई, आप क्या सोचती हैं? देखिए, ऐसे हिसाब से मतलब ऐसे दिखे जाए तो उनको कोई ना, मतलब प्रचार तो ज़्यादा मिला, क्योंकि धरने पे लगे तो लोग न्यूज़ पे देखेंगे, तो वो हिसाब से तो वो प्रचार हुआ है, मतलब उस पे काम आया इस हिसाब से। मुझे ईसी ने दीदी पर बैन लगाया, वो धरने पर बैठी, इससे उनका, आपको क्या लगता है, उससे उनका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमको तो लगता है डेफिनेटली उसका फ़ायदा ही हुआ है। ऐसा तो बैन लगाने का कोई रूल तो है नहीं इलेक्शन कमीशन के पास, और वजह जो है कोई सॉलिड वजह नहीं है, हमको इतना ही लगता है। दीदी पे इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया, वो धरने पर बैठ गई, इससे उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान? मुझे लगता है उनको नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जनता जानती है अच्छे से कि दीदी पॉलिटिक्स ज़्यादा खेल रही हैं, काम कम किए बंगाल के जनता में। जो डेवलपमेंट है सिर्फ कोलकाता में ही है, क्योंकि अब कोलकाता छोड़ दीजिए, दुर्गापुर और आसनसोल, तो उसके बाद पूरा कोलकाता वेस्ट बंगाल गांव ही है। काम की कहाँ है वो जनता के लिए कुछ? वो जब भी पॉलिटिक्स का समय आता है, इलेक्शन का समय, वो बस धरना ही दे रही है। तो धरना देने से काम नहीं ना होता है, काम पे जनता वोट देगा। दीदी को जो इलेक्शन कमीशन बैन कर दिया, दीदी का अच्छा हुआ, उसमें दीदी का अच्छा हुआ, फायदा उठा लिया क्या? हाँ, फायदा उठा लिया दीदी। फायदा नहीं उठाया, जो हम जना तो देख रहा है, दीदी को बैठा दिया, मतलब कमिश्नर जो बैठा है वो मोदी का आदमी है, उसी जल्दी उसको बैठा दिया। बंगाल का आदमी तो यही सोचेगा, हम जना तो यही सोचता है, जो दीदी का आदमी है उसी चलते बैठा दिया, उसका तो फायदा हुआ, इसमें दीदी का फायदा हुआ ना। ये पब्लिक है, सब जानती है, इसीलिए मानती है कि इस धरने से, इस बागी रुख से दीदी को फायदा ही फायदा है। लेकिन असल में कितना फायदा होगा, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ममता एक के बाद एक खेला कर रही हैं, तो मोदी सेना उनके खेला का जवाब देने में जुटी हुई है, उनके खेला को फेल करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे, दीदी को रोकने का बीजेपी प्लान क्या है, अब ये देखिए। बंगाल में ममता दीदी खेला पर खेला कर रही हैं। कभी चोट खेला, कभी कूच बिहार खेला, कभी धरना खेला। वोट के लिए दीदी हर वो दांव चल रही हैं जो जीत के लिए जरूरी है। ममता खेला कर रही हैं, मोदी सेना ये समझती है, इसलिए वोट खेल को फेल करने के लिए कारपेट कैंपेनिंग कर रही है। जिस वक्त ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रही थी, पेंटिंग बना रही थी, उस वक्त बीजेपी के आला नेताओं की टोली रोड शो और रैलियां कर रही थी। बंगाल के चुनावी रण में 3 दिग्गजों ने हुंकार भरी। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। पूर्व वर्धमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी, तो वहीं जलपाईगुड़ी में अमित शाह ने गर्जना की। कोलकाता से 103 किलोमीटर दूर हुंकार भर रहे शाह ने बाहरी कार्ड खेलने वाली दीदी को इसी मुद्दे पर घेर लिया। दीदी और उनके वोटर्स को बाहरी और भीतरी का अर्थ बताया।
दीदी बहारी कौन है मैं बताता हूं आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बहारी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बहारी है, चीन से और रसिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बहारी है, इटली से आई है, इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए। नॉर्थ 24 परगना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खूब पसीना बहाया। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को अहंकारी बता डाला, बंगाल को बांटने का इल्जाम भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस समाज को बांट देना चाहती है, समाज को तोड़ देना चाहती है। कौन जवाब देगा इसे? जय श्री राम का नारा लगा देते हैं तो लोगों को नाराजगी हो जाती है। ममता दीदी को भी नाराजगी हो जाती है। ममता दी क्यों नाराज होती है? जय श्री राम का नारा लगा देते। सरकार चलती है तो अहंकार से सरकार नहीं चलती है। सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार संविधान से चलती है। संविधान से चलती है, अहंकार से नहीं चलती है। पूर्वी बर्धमान में प्रचार की कमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली। रोड शो के दौरान भारी भीड़ देख नड्डा इतने जोश में आ गए कि बंगाल के मैदान में ममता को हारा हुआ खिलाड़ी घोषित तक कर दिया। ममता जी विशेष करके आजकल बौखला रही, हर कुछ मंच खोलती जा रही। ये वही हाल होता है जैसे खेल में हारे हुए खिलाड़ी का होता है। ममता जी के 10 साल के राज में गोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, कटमनी, सिंडिकेट, हर तरीके का आपने सिंडिकेट देखा है। यहाँ बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। बंगाल में 5वें चरण के चुनाव प्रचार में क्या ममता और क्या बीजेपी, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता दीदी ने कोलकाता में बैठे बैठे सियासी शहमात का खेल खेला तो जवाब में बीजेपी के दिग्गज जमीन पर दिखाई दिए। बंगाल के इस वोट खेला में किसका खेल हिट होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।